पर सबसे पहले आप समझिए कि रामनवमी पर देश भर में जो दंगा भड़का वो संयोग नहीं था बल्कि सोचा समझा प्रयोग था और इसके पीछे बड़ा इंटरनेशनल गैंग खड़ा था। हम आपको इसकी पूरी जानकारी तफ्तीश से बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि इसकी साजिश का मुख्य तार सरहद पार यानी पाकिस्तान से जुड़ा है और इसके पीछे कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी यानी आईएसआई और पाकिस्तानी सेना है। यह समझना बहुत जरूरी है। यह कहा जा रहा था कि यह सब अचानक हुआ, लेकिन वो अचानक नहीं था। इन तस्वीरों को आप देखिए और इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से सोशल मीडिया पर दंगा भड़काने के लिए प्लान बनाया गया था। प्लान क्या था? ग्राफिक के जरिए आप समझ रहे हैं चीजों को, आप देख सकते हैं। रामनवमी पर हिंसा का इंटरनेशनल प्लान क्या था? पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई की ओर से बाकायदा फंडिंग की जाती है। सबूतों की दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं। साजिश के तार सोशल मीडिया में सबूत भी सामने आ चुके हैं। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके विदेशी ताकतें भारत का माहौल खराब करने की बड़ी साजिश कर रही हैं, जिसका न्यूज नेशन ने पर्दाफाश किया है। देखिए किस तरीके से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। सोशल मीडिया के जरिए अलग अलग ट्वीट किए गए हैं, अलग अलग वीडियो जारी किए गए, अलग अलग तस्वीरें ट्वीट की गई। एक रिपोर्ट अपने सहयोगी आमिर की हम आपको दिखाते हैं, जिसके जरिए आप समझ पाएंगे कि ये साजिश कितने बड़े पैमाने पर की गई। भारत में सोशल मीडिया के जरिए नफरती मैसेज फैलाने की कोशिश की जा रही है, दंगा भड़काने की कोशिश की जा रही है। सोशल मीडिया को एक बड़ा हथियार बनाया जा रहा है और इसका खुलासा न्यूज नेशन करने जा रहा है कि किस तरह से हैशटैग के जरिए एक बड़ी मुहिम चलाई जा रही है और इसके आका जो हैं वो हिंदुस्तान में नहीं बल्कि दूसरे मुल्कों में बैठे हुए हैं। इस समय जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो दरअसल चौंकाने वाला है। चौंकाने वाला इसलिए क्योंकि जिस तरह की घटनाएं हाल फिलहाल भारत में हुई हैं उसको देखते हुए अब एक मुहिम जो है एक तरह से हम कह सकते हैं एक टूलकिट की तरह बाकायदा इसको अंजाम देने की कोशिश की जा रही है। हैशटैग्स चलाए जा रहे हैं, इंडियन मुस्लिम अटैक, अंडर अटैक, इंडियन मुस्लिम जेनोसाइड इन इंडिया, इंडियन मुस्लिम जेनोसाइड अलर्ट, इस तरह के तमाम जो हैशटैग हैं वो चलाए जा रहे हैं। आप इस समय हमने ट्विटर खोला हुआ है। ट्विटर पे आप देखेंगे तमाम तरह के वीडियोस, तमाम तरह के ऐसे मैसेजेस डाले जा रहे हैं जिससे जो लोग हैं उनकी भावनाओं को आहत किया जा सके। और ये जो मैसेजेस हैं केवल एक नहीं है बल्कि कईयों मैसेज जो हैं हैशटैग उसी तरीके के हैशटैग का इस्तेमाल करके किए जा रहे हैं। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए यहां पर एक हैशटैग चलाया जा रहा है मुस्लिम जेनोसाइड इन इंडिया। यहां पर इसको आप क्लिक करेंगे तो आपको तमाम तरह के मैसेज इसमें देखने को मिलेंगे जो हाल फिलहाल की घटनाएं हुई उसको जोड़ते हुए। यहां पर आप देखिए तमाम अकाउंट्स हैं जो इस तरह के हैशटैग का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ये 13 अप्रैल का है और इसके बाद अगर आप 12 अप्रैल देखिए उसी तरह की फोटोग्राफ, और आप 12 अप्रैल इसी तरह की फोटोग्राफ, और 23 घंटे पहले ये आप देखिए इसी तरीके से ये देखिए हिंदू मुस्लिम करके और बाकायदा 2 फोटोग्राफ लगा करके 14 अप्रैल का ये अकाउंट है। और इसी तरीके से यहाँ पे आप देखिए इस अकाउंट को अगर आप ओपन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका इंटरनेशनल कनेक्शन क्या है। ये अकाउंट जर्मनी में है। आप देखिए जर्मनी से बाकायदा इस तरह के मैसेज जिसमें हिटलर की फोटो है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो है उसको चॉप करके एक फेस बनाया गया है और बाकायदा इसमें नाजी पार्टी करके एक मैसेज डाला गया है। सरकार के खिलाफ प्रोपेगेंडा एक तरह से चलाया जा रहा है और ऐसे मैसेजेस हैं जिससे भावनाएं आहत हो सकती हैं, उस तरह का प्रोपेगेंडा बाकायदा यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्विटर के माध्यम से चलाया जा रहा है। और ये ट्वीट्स जो हैं, ये जो हैशटैग हैं, सिर्फ एक हैशटैग नहीं है बल्कि कई हैशटैग चलाए जा रहे हैं। मुस्लिम जेनोसाइड इन इंडिया ये आप देख सकते हैं, इंडियन मुस्लिम अंडर अटैक ये आप देख सकते हैं, और इसके साथ में अगर आप देखिए यहाँ पे आप देखिए इंडियन मुस्लिम जेनोसाइड अलर्ट, इस तरह के हैशटैग जो हैं और इस हैशटैग में इसके में एक तमाम तरह के मैसेजेस हैं और कुछ पुराने भी वीडियोस हैं खासतौर पे वो जो है बाकायदा इसमें देखे जा सकते हैं। अब आपको दिखाते हैं कैसे डिकोड हुआ इंटरनेशनल साजिश, वो आप समझिए। ये देखिए
आईएसआई की ओर से प्लानिंग की जाती है, पीएफआई की ओर से फंडिंग की जाती है, एसडीपीआई भी इसमें किस तरीके से अपनी भूमिका निभाती है वो भी जांच में सामने आ चुका है। ये इंटरनेशनल साजिश किस तरीके से की जा रही थी उसका खुलासा है और अभी जांच जारी है। एक के बाद एक लगातार जांच हो रही है। रुमान लोल्ला इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए, मीर फरीद इस वक्त जम्मू कश्मीर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रुमान लोल्ला, पहले मैं आपके पास आ रही हूँ। देखिए, अब साफ तौर पर यह हो गया है कि जो तस्वीरें सामने आई, जो हिंसा भरी, नफरत भरी, जिहादी सोच सामने आई, वो कोई सहयोग नहीं था, वो सोचा समझा प्रयोग था, सोची समझी साजिश थी। रुमानुल्लाह। लक्ष्मी, इसके पीछे पूरी तरह से एक साइबर आर्मी थी जो कि पूरी तरह से सक्रिय थी और जिस तरह से रामनवमी के बाद फौरन ही ट्विटर पर इंडियन मुस्लिम अंडर अटैक जैसे हैशटैग को ट्रेंड कराने की कोशिश की गई, जिसमें से ज़्यादातर अफगानिस्तान और पाकिस्तान से वो ट्वीट किए जा रहे थे। उसके अंदर ऐसी तस्वीरें डाली जा रही थी जो कि मुस्लिम समुदाय को भड़काने वाली थी और वो फोटोशॉप्ड और एडिटेड तस्वीरें थीं जिसके ज़रिए भड़काने की कोशिश की जा रही थी। क्योंकि साजिश के जो तार हैं, जो इसके बीज हैं, वो कई साल पहले ही शाहीन बाग के प्रोटेस्ट के समय ही बो दिए गए थे। उसी समय शाहीन बाग प्रोटेस्ट और एंटी सीए प्रोटेस्ट की आड़ में देश में सांप्रदायिक दंगे कराने की पूरी साजिश रची गई थी, जो दिल्ली दंगे के तौर पर सामने भी आई और जगह जगह पर छुटपुट घटनाएं हुई थी। जिसके बाद प्रशासन की मुस्तैदी और सरकार की मुस्तैदी के चलते जो स्लीपर सेल्स थे वो निष्क्रिय हो गए, लेकिन उनको आदेश मिलने लगातार जारी रहे और लगातार वो इसी कोशिशों में रहे कि किसी तरह से त्योहारों पर हमला किया जाए, देश में सांप्रदायिक हमले किए जाएं। और सीधे तौर पर एजेंसीज ने भी हर बार अलर्ट जारी किया कि राइट विंग के जो नेता हैं वो भी आतंकियों के निशाने पर है, क्योंकि अगर उनके ऊपर हमला होता है हमारे साथ बने रहिए। मैं लौटूंगी आपके पास। इंटरनेशनल साजिश का ये पूरा खेल पाकिस्तान समेत कई देशों से खेला गया। कैसे खेला गया जरा समझिए। बाकायदा इस पूरी साजिश के लिए फंडिंग की जाती है। इसके अलावा सोशल मीडिया का इस्तेमाल होता है, यानी वो टूल किट इस्तेमाल होती है जो दिल्ली दंगों में की गई थी। स्पेशल हैशटैग का इस्तेमाल किया जाता है और उसके जरिए इस साजिश को आगे बढ़ाया जाता है। विदेशों से हैशटैग बनाकर भेजा गया। कैसे हैशटैग के जरिए आपको लोगों की भावनाओं को भड़काना है, हैशटैग से लोगों को कैसे भड़काया गया, वो इसका एक हिस्सा रहा। हेट मैसेज बनाकर भेजे गए अलग अलग तरीके के, वो आपने देखा। लोहरदगा के एसडीओ अरविंद कुमार लाल ने क्या कुछ कहा। उन्होंने कहा कि ऐसी संभावना है कि ये काम आतंकियों के स्लीपर सेल का हो सकता है। क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुनिए। विगत कुछ वर्षों में यहाँ पर कुछ ग्रुप, जिनको हम स्लीपर सेल्स कह रहे हैं, वो लोग आए हैं और यहाँ की सद्भावना को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम लोग उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। उनको जल्द ही हम लोग चिन्हित करेंगे और लोगों से अपील करेंगे कि ऐसे लोग जो कुछ रूमर्स फैला रहे हैं या कुछ घटनाक्रम को अंजाम दे रहे हैं उससे बचें। किसी भी चीज़ का पहले सत्यापन कर लें, हम लोगों को सूचना दें और धैर्य बना के रखें। अभी सारी शांति व्यवस्था कायम है, लेकिन मैं भविष्य के लिए कह रहा हूँ कि आगे भी कोई पुनरावृत्ति न हो, या ध्यान रखें। कश्मीर घाटी के अंदर जिस हिसाब से 90 के दशक के अंदर हैंड रिटन पोस्टर्स और हैंड रिटन चिट्ठियां पोस्ट की जाती और लगाई जाती थी दीवारों के ऊपर, और उसमें बड़ा क्लियरली मैसेज दिया जाता था कि जो नॉन मुस्लिम्स हैं, जो हिंदू लोग हैं, जो दूसरे समुदाय के लोग हैं, वो कश्मीर घाटी में अगर रहना है उनको, या तो वो मुसलमान बन जाए या फिर घाटी छोड़ के चले जाए। कहां पर साजिश की गई वो तस्वीरें आपको दिखाएंगे। तमाम सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनका भी रुख करूंगी। कश्मीर में एक बार फिर से किस तरीके से हिंसा की तस्वीरें सामने आ रही हैं, खौफ फैलाने की कोशिश की जा रही है, स्लीपर सेल एक्टिव होने की कोशिश कर रहा है, वो आपको दिखाएंगे। लेकिन ये समझिए साजिश कहां कहां से हुई। मध्य प्रदेश में हुई, दिल्ली में हुई, जम्मू कश्मीर से तस्वीरें सामने आई, गुजरात से तस्वीरें सामने आई, कर्नाटक से तस्वीरें सामने आई, झारखंड से भी आई और सबसे पहला वाक्य आप नहीं भूल सकते, राजस्थान के करौली से इसकी शुरुआत हुई थी। वहां से शुरुआत होते हुए कैसे करौली से कर्नाटक, कर्नाटक से गुजरात, गुजरात से एमपी और एमपी से दिल्ली और कश्मीर तक ये पूरी साजिश की गई। ये समझिए आप, एक जैसा पूरा पैटर्न इस्तेमाल किया गया। पूरा पैटर्न एक तरीके का था। जिस तरीके से करौली में हिंसा हुई वैसे ही कर्नाटक में हुई, वैसे ही ये चीजें आगे बढ़ती हुई और ये बताती हैं कि एक टूल किट के इस्तेमाल के जरिए ही जिस तरीके से उनको आदेश दिए गए, जो प्लान बनाया गया था उसको फॉलो किया गया। मीर फरीद इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मीर फरीद, कर्नाटक से लेकर कश्मीर तक, केरल से कश्मीर तक भी किस तरीके से हिंसा फैलाने की पूरी इंटरनेशनल साजिश की गई, उसका खुलासा तो हो गया,
लेकिन कश्मीर में एक बार फिर से 1990 के दशक की याद दिलाई जा रही है। पोस्टर चिपकाए जा रहे हैं, गैर कश्मीरियों को टारगेट किलिंग किया जा रहा है। जी बिल्कुल, लश्कर इस्लाम नाम के पोस्टर जो है निकले थे। हालांकि पोस्टर नहीं था, एक चिट्ठी गई थी जो पंडित माइग्रेंट कॉलोनी है बारामूला की, वहां के जो प्रेसिडेंट के नाम एक चिट्ठी आई थी जिसमें ये पोस्टर था। और उसके बाद जो है पुलिस और सुरक्षा बलों ने पोस्टर लिया और जो हमारे सूत्र पुलिस में है वो कह रहे हैं कि बिल्कुल जो है लाइटली नहीं ले रहे हैं, पूरा सुरक्षा का इंतजाम है। लेकिन लश्कर इस्लाम नाम की कोई तंजीम घाटी में सक्रिय नहीं है। तो ये क्या इसके पीछे साजिश है, क्या एक कोशिश थी सनसनी फैलाने की, या फिर इसके पीछे सच में कोई एक तंजीम है जो अब जो है सर उठा रही है, वो सब जो है तहकीकात का हिस्सा है। लेकिन टीआरएफ की बात करें, सक्रिय है, एक के बाद एक जो है अटैक हुए हैं। अभी रिसेंटली जो है नॉन लोकल लेबरर्स को टारगेट किया गया है। उसके अलावा अगर आप बात करेंगे तो एक राजपूत जो नॉन मुस्लिम था उसको टारगेट किया गया है। तो ये सब चीजें साथ साथ हो भी रही हैं। तो जहां एक जो साजिश की बात है, वही ग्राउंड पे जो एक्शन हो रहा है उसको रोकना सबसे बड़ी जो है इस वक्त चुनौती है सुरक्षा बलों के लिए। वो बड़ी चुनौती है। मैं लौटूंगी, हिंसा फैलाने के लिए विदेशों में हैशटैग बनाया गया और इसी हैशटैग का इस्तेमाल करके रामनवमी पर हिंसा भड़काने के लिए किस तरीके से इस्तेमाल किया वो जरा देखिए। ये आप वो हैशटैग देख रहे हैं जिनका इस्तेमाल किया गया था। इंडियन मुस्लिम अंडर अटैक हैशटैग दिया गया, इंडियन मुस्लिम ये भी दिया गया है। ये 3 तरीके के हैशटैग इस्तेमाल किए गए। विदेशों से बाकायदा फंडिंग हुई, पीएफआई का नाम भी शामिल आया और उसके बाद आईएसआई से तार जुड़े हुए सामने आए। मीर फरीद भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मीर फरीद, क्या माना जाए कि घाटी में जिस तरीके से विकास आगे बढ़ रहा है, या हम कहें कि घाटी में जो शांति अब बहाल हुई है 370 हटने के बाद, आतंकियों की आकाओं को उभा नहीं रही, लिहाजा एक बार फिर से वहां पर वो तस्वीर पेश करने की, वो ख्वाब पेश करने की कोशिश की जा रही है? जी बिल्कुल, अगर आप पिछले कुछ समय का घटनाक्रम देखें तो टूरिज्म काफी ज्यादा जो है इस वक्त घाटी में है। रिकॉर्ड जो है टूटे हैं पिछले कई सालों के, लाखों की संख्या में टूरिस्ट कश्मीर आए हैं। तो वो भी एक चीज है जो खल रही है, क्योंकि अभी कुछ समय पहले टीआरएफ का एक स्टेटमेंट आया था जिसमें यह कहा गया था कि इसको जो है नॉर्मलसी शोकेस करने की कोशिश है तो हम जो है अटैक करेंगे। तो वो भी एक वजह है कि एक फ्रस्ट्रेशन है कि टूरिज्म चल रहा है, जो तरक्याती काम है वो भी चल रहे हैं, तो उसको जो है डिरेल करने की कोशिश है। वहीं उसके साथ साथ सॉफ्ट टारगेट, आप ये भी सोचिए कि एक सॉफ्ट टारगेट में कश्मीरी पंडित अगर कहीं रह रहा है या कोई राजपूत रह रहा है, एक सॉफ्ट टारगेट है, सिक्योरिटी नहीं है। लेकिन इसका असर जो है सरकार पे काफी बड़ा रहता है, क्योंकि उसको बचाने के लिए और उसकी जो सुरक्षा में जो सवाल उठते हैं सरकार पे उठते हैं, तो इसलिए ये टारगेट इसलिए इजी हो जाते हैं। लेकिन सुरक्षा बल भी इसमें लगे हुए हैं और पूरी कोशिश है कि सिक्योरिटी दी जाए। तैनात है मीर फरीद, बहुत शुक्रिया, मेरे साथ बने रहिए। खरगोन से मिथिलेश भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं उनका भी रुख करूंगी क्योंकि खरगोन की तस्वीरें भी देश और दुनिया ने देखी है किस तरीके से वहां पर हिंसा की गई। हालांकि सरकार की ओर से साफ मैसेज दिया गया है, जिन्होंने दंगा किया है, जिन्होंने पत्थर फेंके हैं, वसूली उन्हीं से की जाएगी, जिन्होंने संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, जिन्होंने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। रामनवमी पर देश के कई राज्यों में जो दंगे हुए उसका इंटरनेशनल कनेक्शन क्या है ये भी आपने देखा। क्या है रामनवमी पर हुए दंगों का शाहीन बाग कनेक्शन? कैसे सोशल मीडिया पर फेक मैसेज के जरिए इन दंगों को भड़काया गया? न्यूज नेशन आज पॉइंट टू पॉइंट दंगा ब्रिगेड की साजिश का पर्दाफाश करेगा। हमारी स्पेशल रिपोर्ट देखिए। रामनवमी पर कहां से आए साजिश के पत्थर? क्या है रामनवमी जुलूस पर हमले का शाहीन बाग कनेक्शन? दंगों से जुड़े हैं पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के तार। सोशल मीडिया पर भड़काने वाले हैशटैग से रची गई साजिश। दंगा भड़काने का प्रोपेगेंडा वार एक्सपोज्ड। न्यूज नेशन पर दंगा ब्रिगेड की साजिश का पॉइंट टू पॉइंट खुलासा। रामनवमी के मौके पर देश के कई राज्यों में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की साजिश रची गई। गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड जैसे राज्यों में जुलूस पर पथराव किए गए।
लेकिन रमजान के पवित्र महीने के बीच राम जन्मोत्सव के मौके पर दो पक्षों में दरार डालकर माहौल को अशांत करने की साजिश आखिर किसने बनाई? आज न्यूज नेशन इस दंगाई ब्रिगेड के इंटरनेशनल साजिश का खुलासा करने जा रहा है। न्यूज नेशन के हाथ लगे सबूतों और खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक देश भर में रामनवमी पर हुए दंगों के तार इंटरनेशनली जुड़े हुए हैं। इस प्रोपेगेंडा वार में पाकिस्तान और अफगानिस्तान से ऑपरेट हो रहे तमाम ऐसे ट्विटर हैंडल और हैशटैग हैं जिनमें भारतीय मुसलमानों को भड़काने के लिए फर्जी वीडियो और फोटो डालकर फेक सूचनाएं दी जा रही हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि कुछ ऐसे ही हैशटैग के जरिए भारत में दंगे भड़काने के लिए ट्रेंड कराने की पूरी कोशिश की गई थी। हैशटैग से किए गए बड़ी संख्या में ट्वीट में एडिटेड और फोटोशॉप फोटो और वीडियो शेयर कर और इंडिया मुस्लिम अंडर अटैक के जरिए मुहिम चलाकर भारतीय मुस्लिमों को भड़काया गया। ये दंगा भड़काने के लिए टूल किट का हिस्सा थे और भड़काऊ ट्वीट करने वाले ट्विटर अकाउंट इसी काम के लिए बनाए गए थे, जिनको शाहीन बाग की तर्ज पर ही इस्तेमाल किया जा रहा था। आपको बता दें कि ऐसी साजिश करने वाली ताकतें भी एक हैं। दरअसल एंटी-सीएए प्रोटेस्ट खत्म होने के बाद निष्क्रिय हुए उसी स्लीपर सेल्स के जरिए रामनवमी जुलूस पर हमला करवाकर दंगे भड़काने की गहरी साजिश रची गई थी। खुफिया एजेंसियों ने खुलासा किया है कि जब जनवरी-फरवरी में देश में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा था, उस वक्त पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने भारत में अस्थिरता फैलाने की तैयारी की थी। इसके लिए ISI ने देश में दंगे करवाने और राइट विंग से जुड़े पार्टियों और नेताओं पर हमले की साजिश भी रची थी। खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक ISI ने भारत में आतंकी हमले की प्लानिंग भी की थी और इसके लिए अंडरवर्ल्ड और अपराधियों के नेटवर्क को एक्टिवेट किया था, जिसके जरिए देश में दंगे फैलाने की साजिश थी। कैसे दंगा ब्रिगेड को एक्टिवेट किया गया, वो खुलासा हमने किया है। मिथिलेश खरगोन से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। खरगोन के इस वक्त क्या हालात है? सुबह भी खबर ये आई थी मिथिलेश के हालात वहां तनावपूर्ण फिर से होते हुए नजर आए। फिलहाल क्या अपडेट आपके पास? देखिए, खरगोन में दिन की स्थिति समान है और रात होते होते बवाल की तस्वीर सामने आने लग जाती है। जो भी दंगई है, जो भी असामाजिक तत्व हैं, वो रात को कुछ इस तरीके का बवाल करते हैं कि वापस से एक बार शहर की फिजा खराब हो, शहर की जो शांति वो वापस से भंग हो जाए। कल रात की तस्वीर है आनंद नगर की, जब सब कुछ दिन भर सामान था, कर्फ्यू में छूट दी जा रही थी। रात को वहाँ से फोन आता कुछ लोगों का कंट्रोल रूम में, और उस वक्त हम सांसद गजेंद्र पटेल के साथ मौजूद रहते हैं, खरगोन हिंसा को लेकर उनसे बातचीत कर रहे थे। उसी दौरान उनके पास भी फोन आता है एक महिला का, महिला कहती है कि यहाँ पुलिस फोर्स भेजिए, हमारी मदद कीजिए, कुछ लोग पथराव कर रहे हैं। उनकी बात हम वहां से सीधा ग्राउंड जीरो पर पहुंचते हैं और आनंद नगर जाके हम देखते हैं तो वहां पे SP मौजूद हैं, जितने भी वरिष्ठ अधिकारी हैं वो वहां पे पहुंचते हैं। हमारे सामने ही 50 से ज्यादा गाड़ियां पुलिस अधिकारियों की पहुंचती है, 150 ज्यादा पुलिस फोर्स वो आनंद नगर पहुंचता है। ताबड़तोड़ लोग उतरते हैं, हाथ में डंडे लेकर हेलमेट लगा के आनंद नगर की ओर तेजी से भागते हैं।